11 मई 2026 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। राइटर का नाम है निकोलस क्रिस्टोफ। निकोलस क्रिस्टोफ ने अपने इस आर्टिकल के थ्रू पूरी दुनिया के साथ एक दर्दनाक रियलिटी, एक दर्दनाक हकीकत शेयर की। वो हकीकत यह है कि किस तरह से इजराइल की जेलों में इजरायली सोल्जर, सेटलर, गार्ड, फ़लस्तीनी ख़वातीन, मर्द, साफ़ी, इवन बच्चों के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया करते हैं, उनके साथ रेप किया करते हैं। जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसके बाद द गार्डियन की रिपोर्ट आती है कि नेतन्याहू इस जलाद ने इस आर्टिकल की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है, द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है ये सब झूठ लिखा गया है एंड हम द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। एंड इसके ऊपर गार्डियन ये भी रिपोर्ट करता है कि हमें पता है कि जो कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि इजरायली जेलों में फ़लस्तीनियों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो सब कुछ रियलिटी बेस है, वो सब कुछ सच। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल के निकोलस क्रिस्टोफ ने जो कुछ इस आर्टिकल में लिखा है कि किस तरह से इजरायली फौजी, इजरायली गार्ड फ़लस्तीनियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं। इस आर्टिकल में इनफैक्ट जो कुछ लिखा गया है, आई डोंट हैव करेज टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू पीपल, क्योंकि जब वो आर्टिकल पढ़ते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आर्टिकल पढ़ा एंड उसके बाद लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि लोग नीचे कमेंट्स में रो रहे हैं एंड सिंपैथी शो कर रहे हैं फॉर दी फ़लस्तीन पीपल, फॉर द फ़लस्तीनियन चिल्ड्रेन, कि किस तरह से वहाँ पर इजराइल जेलों में उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बट अगर कोई भी बंदा इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता है ताकि इस रियलिटी से वो बाखबर रहे कि एक्चुअली में इजरायली कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, तो उस आर्टिकल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसके पीछे सर्टेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि क्योंकि इस वक्त इजराइल यूएसए की जंग चल रही है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल बंद है। पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो फोकस है, अटेंशन है, वो इस कन्फ्लिक्ट, वो इस वार के ऊपर है जो कि ईरान के ऊपर इम्पोज की गई है। एंड मीनवाइल इजराइल हर रोज़ फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है एंड इजराइल अपनी जेलों में फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म कर रहा है, ये सेक्सुअल वायलेंस कमिट कर रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम कि हमें सबको पता होना चाहिए, हम सबको वॉइस रेज करनी चाहिए कि जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सेकंड रीज़न इज़ कि निकोलस क्रिस्टोफ ने अपने इस आर्टिकल में क्लियर लिखा है कि आज जो गज़ा में हो रहा है, आज जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, गज़ा को जो मलबे का ढेर बनाया गया है, वहाँ पर जो लोगों को शहीद किया जा रहा है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तो वहाँ पर यूएसए भी इक्वली कम्प्लिसिट है, यूएसए भी शरीक जुर्म है। क्योंकि आप सबको पता है कि इजराइल को मनी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? यूएसए। इजराइल के पास हथियार कहाँ से आते हैं? यूएसए प्रोवाइड करता है। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो उस रेजोल्यूशन को वीटो कौन करता है? यूएसए वीटो करता है। तो निकोलस क्रिस्टोफ यही इस आर्टिकल में क्लेम कर रहे हैं कि जितना जो जुल्म फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है, जो वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है, उनको हैवानों से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है, उसमें जितना इजराइल शरीक है इतना ही यूएसए शरीक है। अब यूएसए कौन है? यूएसए अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैंपियन डिक्लेयर करता है। वो अपने आप को डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर, इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ समझता है। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएसए इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है, लेकिन वो कौन से इंसान? वो इंसान जिनकी चमड़ी वाइट है, जो कि यूएसए में रह रहे हैं, जो कि वेस्ट कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज़ बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे उनके लिए जानवर हैं। आपने देखा कि गज़ा में किस तरह से मासूम लोगों को शहीद किया गया। जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो सबसे पहले उन्होंने अटैक स्कूल के ऊपर किया, जिसमें 168 मासूम बच्चियों को, मासूम गर्ल्स को शहीद किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस किस तरह से अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, शाम में तबाही मचाई गई है, वहाँ पर मासूम लोगों को शहीद किया गया। इस सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली ओनली एंड ओनली यूएसए। थर्ड रीज़न जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है मुस्लिम उम्मा का रोल। अगर हम देखें कि विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स पूरे गज़ा को मलबे का ढेर बनाया गया है, 70,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है अपार्ट फ्रॉम द ईरान। क्या कभी भी किसी भी मुस्लिम कंट्री ने कोई प्रैक्टिकल स्टेप लिया है कि गज़ा में, फ़लस्तीन में जो कुछ जुल्म हो रहा है, जो कुछ बर्बरियत वहाँ पर हो रही है, उनको रोका जाए? अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जाए तो मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसे मुल्क हैं जिनके पास तेल के ज़खायर है, जिनके पास पैसे हैं, जिनका यूएस के साथ ट्रेड है। क्या कभी भी किसी मुस्लिम कंट्रीज़ में इस फैसिलिटी को, इस ट्रेड को, इस पैसे को, इस ऑयल को एज ए लेवरेज के तौर पर यूज़ करते हुए क्या कभी भी उन्होंने यूएस के ऊपर, ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला है कि वो इजराइल को रोके कि गज़ा में जेनोसाइड ना करे? इजराइल की जेलों में जो फ़लस्तीनियों के साथ सलूक किया जाता है, उनके साथ जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उसको रोका जाए? क्या कभी भी उन्होंने ट्रंप को, यूएस को इस पॉइंट पर प्रेशराइज किया है? आंसर इज़ नो। हाँ, कभी कभार जो OIC है उनके मेंबर्स की एक कंडेमनेशन स्टेटमेंट पास आ जाती है एंड वो इजराइल के एक्शन को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बट आपको पता है कि क्या इजराइल को कंडेमनेशन से कभी भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आंसर इज़ नो।
आप सबको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ट्रंप ने गल्फ कंट्रीज़ का विज़िट किया था, दौरा किया था, उस टाइम एक तरफ गज़ा में इजराइल फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा था, मासूम बच्चे वहाँ पर भूख से मर रहे थे, एंड दूसरी तरफ अरब ट्रंप के सामने अपनी ख़वातीन, अपनी बच्चियाँ नचवा रहे थे, ट्रंप को गोल्ड के, सोने के जहाज़ गिफ्ट दे रहे थे, उनके साथ ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। कभी भी उन्होंने उस टाइम ट्रंप को इस पॉइंट पर कायल नहीं किया, ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला कि वो अपने बेबी को रोके कि गज़ा में फर्दर जेनोसाइड ना करें। ये वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका इजराइल के साथ ये ट्रेड है। इन द लास्ट माई क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू पीपल कि वो कौन से रीज़न से, कौन से वजूहत हैं कि ईरान को छोड़कर बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इवन दो उनके पास तेल के ज़खायर हैं, इवन दो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये सब कुछ होने के बावजूद क्यों वो इजराइल को नहीं रोक पा रहे कि वो गज़ा में जेनोसाइड ना करें, एंड क्यों ईरान के ऊपर जो जंग इम्पोज की गई है उसको वो नहीं रोक पा रहे। आपका इस पॉइंट के ऊपर क्या ओपिनियन है, ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।